हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि अगर रूट 36 है तो हम जानते हैं रूट 36 का 6 होता है, रूट 25 हम जानते हैं 5 होता है, रूट 81 हम जानते हैं 9 होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब जैसे कि कभी कभी आ जाता है कि रूट 51 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। अब रूट 51 क्वेश्चन सॉल्व करें, तुम्हारे सामने रूट 51 आया, तो रूट 51 समझ ही नहीं पा रहे कि रूट 51 को हम निकाले कैसे। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। बस तुम्हें इसके लिए एक बहुत ही इजी एक फॉर्मूले टाइप से याद कर लें और बहुत आराम से निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई। ये है क्या? अभी मैं बताता हूं। तो रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है और इसी फॉर्मूले से हम लोग देखना अभी रूट 51 का स्क्वायर रूट बहुत ही इजी वे में निकाल लेंगे। बस इसके लिए तुम्हें यह ध्यान रखना है ये एक्स और वाई क्या है। यहां पे तुम्हें यह याद रखना है कि जो एक्स है यहां पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जैसे रूट 51 लिखा है, रूट 51 के जस्ट क्लोज, जस्ट पास में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता हो? है कोई नंबर ऐसा? 49 है। तो ये जो 49 है इसके पास हम जान गए कि 49 का स्क्वायर रूट होता है। 51 के पास में 49 आता है नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो इसको हम 51 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 49 और प्लस 2, और 49 और प्लस 2 कितना हो गया? 51। ओके, अब यहां से क्लियर है ना? यहां से क्लियर है x की वैल्यू क्या है? 49 है और y की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर प्लस लगा है तो प्लस होगा, माइनस होता है तो माइनस। सपोज यहां पे माइनस करके आ रहा होता वही चीज जस्ट क्लोज, माइनस करके आ रहा होता तो यहां माइनस होता तो यहां पे भी माइनस हो जाता। अभी वो भी हम तो माइनस का भी एक बता देंगे। 49 प्लस 2 का निकालना है। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी थी? 49, और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? 7 होता है। तो जरा x की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो अंडर रूट 49 का मतलब 7, तो ये हो गया 7। ओके, यहां पे क्या लगा है? प्लस, तो यहां लगा दो प्लस। y की वैल्यू क्या है? 2, तो यहां लिख दो 2 अपॉन 2 इंटू, यहां पे कुछ नहीं, मतलब कि साइन नहीं है ना, तो इंटू होगा वहां पे। और रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स का मतलब कि x की वैल्यू यहां है 49। देखो यहां पे तो 49 तो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 हो गया। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 7 और प्लस 1/7 आएगा। और 1/7 को सॉल्व करेंगे, 1/7 को हम डिवाइड करेंगे तो 1/7 लगभग हमें मिल जाएगा 0.14। ओके, तो 7.14 यही तुम्हारा आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51 क्या हो गया? 7.14। कोई भी स्क्वायर रूट हो ऐसे ही तुमको करना है कि जो नंबर है उसके जस्ट क्लोज, जस्ट पास में वो नंबर ढूंढना जिसका स्क्वायर रूट होता हो। एक बार फिर से समझे इस फॉर्मूले को। हमें पहली बात तो याद रखना है क्या? अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, और यहां पे ये जो x है वो x ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे 51 लिया था हमने, तो 51 के पास में हम कोई ढूंढे जिसका स्क्वायर रूट निकाला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो 51 के पास, तो वो 49 मिला तो 49 लिखा और प्लस 2 लिखा। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो अब यहां पे फॉर्मूले में देखो हम कैसे रखे। 49 हम जान गए x की वैल्यू, y की वैल्यू 2। तो यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ 49, x की जगह 49 रखेंगे ना तो 7 मिलेगा, 7 प्लस y की जगह पे क्या? 2, तो 2 अपॉन, और 2 तो 2 ये तो लिखा ही जाएगा, इनटू रूट एक्स, ये देखो यही वाला ना, तो ये जो 7 लिख दिया, सॉल्व कर लिए, पा गए हम। 7 प्लस इसको तो डिवाइड करना, तो 1/7 तो बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हो। 0.14 के अप्रॉक्स मिलेगा, इनको ऐड कर दो 7.14। दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 51। लेकिन अब इसमें यह ध्यान रखना है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिनका स्क्वायर रूट निकालना होता है, वो अप्रॉक्स आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आते हैं कि एग्जैक्ट आ जाए। अप्रॉक्स आएगा। 7.14 की मल्टीप्लाई आप 7.14 से करके देखें, आपको रूट 51 के आसपास ही मिलेगा, 51 के आसपास ही मिलेगा। ओके, अब जैसे हम तुम्हें एक और दिखाते हैं, जैसे अंडर रूट किसी और का निकाल लेते, 221 का निकाल लेते, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो अब 221 है, इसका निकालना है। तो 221 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में लेके आएंगे,
हम लोग अपने दिमाग में ये लेके आएंगे 221 किसी के आसपास है ऐसा कोई नंबर जिसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर होता हो, तो क्या है 225 है। 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहां पे हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 225 माइनस बोलो कितना होगा 4। ओके, अब देखो यही फॉर्मूला चलाना, हमें क्या करना है कि इक्वल टू 225 ये x की वैल्यू होगा, ये वैल्यू y की हो गई। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 यहां x की रूट x लिखा है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 x इक्वल टू यहां क्या है 225 है और y इक्वल टू क्या है यहां पे 4 है। ओके, तो x इक्वल टू 225 स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15 है ना। और फिर एंड माइनस था यहां, देखो यहां माइनस है ना, तो यहां भी माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। ओके, एंड y की वैल्यू देखो कितनी है 4, तो 4/2 इंटू रूट एक्स मतलब रूट 225 मीन्स कितना 15। क्लियर, अब 2 1 जा 2 2 जा काट दो, तो कितना मिला 15 माइनस और 2/15, 2/15 को डिवाइड करके देखो तुम्हें क्या मिलेगा, लगभग 0.13 के आसपास मिल जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.87 आ जाएगा। 14.87 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 221 है। तुम 14.87 की मल्टीप्लाई 14.87 से कराओ, देखो तुम्हें 220 के आसपास ही मिलेगा। ओके, ये तो हो गई हमारी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक हो गई। अब हम लोग सीखेंगे तो क्यूब रूट, अब बात आती है क्यूब रूट भी निकालना सीख लिया इसी तरीके से। सेम यही, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा हल्का सा चेंज है और इसी से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी सीख जाएंगे। देखो सॉरी परफेक्ट क्यूब निकालना। तो इसका क्यूब रूट निकालने की ट्रिक देखें। क्यूब रूट ऑफ, यहां पे क्यूब रूट कर दो, प्लस माइनस वो होगा, और यहां पे 3 कर दो और इनटू क्यूब रूट ऑफ x। बस यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। मीन्स क्यूब रूट अगर किसी का निकालना ऐसे ही निकालना जैसे हम तुमको ट्रिक से आई स्क्वायर रूट के लिए। स्क्वायर रूट अगर समझ में आ गया तो क्यूब रूट भी बहुत आसानी से फाइंड कर लोगे। क्यूब रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन क्यूब रूट ऑफ x का सॉरी यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, y अपॉन 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पे कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। तो एक छोटा सा पहले एग्जांपल ले ले, पहले 2 डिजिट का लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 67 ले लिया, क्या हमें क्यूब 67 का निकालना है क्यूब रूट। तो अब 67 जो है यहां पे 67 के जस्ट क्लोज कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट होता हो, परफेक्ट क्यूब हो, कोई है ऐसा सोचो। 64 जो है इसके पास में ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है, सॉरी 64 जो है क्यूब रूट किसका होता है 4 का। 4 का क्यूब 64, 4 4 16 4 64। तो हम लोग जान गए कि यहां पे 64 का होता है। ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, 67 है यहां पे, ऐड कर दे, है ना। तो अब तुम समझ गए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 64, और जिस 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा 4, और y की वैल्यू यहां पे 3। बस वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहां क्यूब रूट ऑफ दिस तो कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना मिला तुम्हें 4, यहां 4 लिख दो, फिर प्लस था तो प्लस लगा दो। y की वैल्यू कितनी यहां पे 3, तो 3 हो गई, और फिर 3 इंटू अब क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ x क्या है 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर, 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस 1 अपॉन कितना मिला 16, है ना। अब 1 अपॉन 16 लगभग कितना मिल जाएगा 1 अपॉन 16 मिल जाएगा 0.16 0.0 हो गया, तो यहां पे 0 लग जाएगा, एंड यहां पे 0 तो 16 6 0.06 मिल जाएगा, तो 4.06 दिस इज योर आंसर क्यूब रूट ऑफ 67।
ओके, क्यूब रूट ऑफ 67 ऐसे निकल आया। अब 4.06 की मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स करा के देखें, 4.06 इंटू 4.06 इंटू 4.06, देखो तुम्हें क्यूब रूट ऑफ 67 ही मिलेगा तुम्हें। ओके, अब बात आती है अप्रॉक्स ही आएगा, लेकिन अब इसी तरीके का माइनस वाला भी देख लो। जैसे माइनस वाला क्या है, माइनस वाला ले लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 210 ले ले, क्यूब रूट ऑफ 210 है ना। अब 210 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब होता हो, कोई ऐसा नंबर है? सोचो, 216 होता है, तो यहां पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 216 माइनस 216 माइनस, अब क्यों माइनस होगा, कोई ज्यादा है ये, और माइनस का 6। अब की बार तुम्हें ध्यान रखना है, यहां पे ये देखना है कि यहां पे तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला है, लेकिन अब की बार क्या लगा है, माइनस। तो जब माइनस लगा है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूले में भी माइनस लगाएंगे। तो चलो भैया बताओ, क्यूब रूट ऑफ 216 होता कितना है? 6 होता है। तो यहां पे देखो क्यूब रूट ऑफ 216 मतलब हो जाएगा 6, माइनस लगा था इसलिए लगा दो माइनस, फिर 6 अपॉन फिर 3 है, 3 क्योंकि y की वैल्यू यहां पे 6 है, 3 इंटू और क्यूब रूट ऑफ x कितना है 6, तो यहां पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे 6 माइनस, यहां देखो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 अपॉन 36, तो 2 1 जा, इसको कट कर दो, तो यहां पे 6 माइनस 1/18 एंड 1/18 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 0.05 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो यहां पे 6 माइनस 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 5.95। अब 5.95 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देखें, आपको 210 के आसपास ही वैल्यू मिलेगी। ओके, अब ये हो गई क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना, नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना। लेकिन अब हम तुम्हें बताते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 डिजिट का डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे। जैसे कि आ जाए अभी सपोज 32 का स्क्वायर करो, कैसे करोगे? 23 का स्क्वायर आ जाए, कैसे करोगे, है ना। 95 का स्क्वायर आ जाए, तो उस तरीके का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे बहुत ही इजी वे में, सिर्फ 2 सेकंड में आ जाएगा। देखें, अभी हम लोग आज 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 डिजिट का स्क्वायर जैसे निकालना, हमें किसी का एक ले लो, जैसे ले लो 23 का स्क्वायर ले लो, पहले 23 का स्क्वायर, इसका तुम्हें निकालना है। अब मल्टीप्लाई कराओगे 23 से तो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत आसानी से आ जाएगा। अब तुम 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे 3 और 2 का तो जनरली स्क्वायर जानते हैं, 1 to 10 का स्क्वायर तो हम लोग आराम से जानते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 9 होगा। लेकिन बस तुम्हें यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पे हमेशा 2 डिजिट में लिखना है तुमको। 3 का स्क्वायर है तो तुमको 09 लिखना है, और 2 डिजिट में आ जाए, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, सपोज 24 का निकाल रहे होते तो 4 का स्क्वायर 16 तो 16 ही लिख देते, 2 डिजिट। मतलब यहां पे ध्यान रखे 2 डिजिट होनी चाहिए। ओके, एंड 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, यहां पे कोई बात नहीं, यहां चाहे जितनी डिजिट हो। अब यहां पे देखो 2 3 2 लिखा है, तो 2 की मल्टीप्लाई थी, 2 3 जा 6 2 जा 12 हो गया, यहां पे हो गया 9, 0 में तुम 2 ऐड कर दो तो यहां हो जाएगा 2, और 4 में 1 करो 529 आराम से आ गया। अब सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, अब तुमको हम बहुत अच्छे से बताते हैं, ध्यान दें। जैसे 23 का स्क्वायर लिखा है, तो 23 का स्क्वायर में इसका और इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 2 डिजिट लिखना है तुम्हें, तो 09 लिख लिया। 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब तुम्हें ये जो दिखाई दे रही हैं ये नंबर्स, ये इनको मल्टीप्लाई आपस में कर दो, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ लास्ट डिजिट उठाओ, जैसे लिखे वैसे उतार दो इसको। अब इनको ऐड कर दो, तो 2 में 0 ऐड कर दो 2 मिला, और 4 में 1 ऐड कर दो, 4 में 1 ऐड किया तो 5 हो गया, यही तुम्हारा 529 आ गया। ऐसे जरा हम लोग एक और सीखते हैं 64 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर है सेम टू सेम, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 जा 24 2 जा 48 हो गया। 6 का तो 6 ही उतार देना है, 8 में 1 ऐड कर देना है, और 36 में 4 ऐड कर देना है, बस हो गया मल्टीप्लाई। अब कैसे, फिर से देखो, यहां पे 4 का स्क्वायर 16 लिखा, 6 का स्क्वायर 36 लिखा, जो तुम्हें ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 जा 24 2 जा 48। अब 6 को ऐसे उतार दो,
8 में 1 ऐड कर दो और 36 में 4 ऐड कर दो, हो गया। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा ले लो, जैसे 95 का स्क्वायर लेके देखो, 95 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 एंड 9 का स्क्वायर 81। इनकी जो तुम्हें डिजिट दिखाई दे रही है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 से 45 2 जा 90 हो गया। लास्ट वाली डिजिट ऐसे न उतार देनी है, इनको इनको ऐड कर देना है और इनको इनको ऐड कर देना है, बस हो गई मल्टीप्लाई, है ना। तो फिर से 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, दो जो तुम्हें जो डिजिट दिखाई दे रही है उनकी कर दो मल्टीप्लाई, 9 5 से 45 2 90। लास्ट डिजिट ऐसे उतार लो, इन दोनों डिजिट को ऐड कर दो, इनको इनको ऐड कर दो, आंसर आ गया, है ना। बहुत आसान, बहुत ही आसानी से हम लोग किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब तुम लोग ट्राई करो, तुम लोग चाहे जिसका स्क्वायर निकालो सेम ऐसे ही निकालना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।